गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बियर फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में अब जो आपका टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है दैनिक पाठ योजना निर्माण के सोपान। हमें पता है कि जब हम किसी भी पाठ को पढ़ाते हैं कक्षा के अंदर, तो पाठ के उद्देश्यों को पढ़ाने से जो पाठ होता है उसके मतलब एक तरह से उद्देश्य निर्धारण करते हुए पढ़ाते हैं और बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब बच्चों के उद्देश्यों से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, बच्चों का जो बेसिक उद्देश्य है वही होता है। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन किस किस तरह बच्चों पे लाया जाता है, क्योंकि हम जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं वही हमारे क्या माने जाते हैं, उद्देश्य माने जाते हैं। तो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन किन किन तरीकों से आता है? बच्चों के व्यवहार में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित परिवर्तन हो सकता है। क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? ज्ञानवर्धन, आत्मीकरण, योग्यताएं, कौशल, अभिव्यक्तियां, विश्लेषण, शक्ति तथा रुचि संबंधी, शक्ति तथा रुचि संबंधी आदि। बच्चों के व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है। ज्ञानवर्धन, आत्मीकरण, योग्यता, उनकी कौशल में, अभिवृत्तियों में, विश्लेषण में, शक्ति में आदि विभिन्न प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। और जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही शिक्षण के उद्देश्य कहलाते हैं या बच्चों के पढ़ाने के उद्देश्य कहलाते हैं। मतलब उद्देश्य भी इन्हीं क्षेत्रों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो ये माना जाता है कि जब हम बच्चे उद्देश्य लिखते हैं, हम जब उद्देश्य लिखते हैं वो एक तरह से लिखित रूप में निश्चित और स्पष्ट रूप से होने चाहिए। जैसे मानसून शक्तियाँ है या मुद्रास्फीति है, अगर हम बात करते हैं, या बिजनेस स्टडी में बात करें तो व्यापार के जो प्रकार है वो स्पष्ट रूप से लिखने आने चाहिए बच्चों को। उसका निश्चित रूप प्रदान होना चाहिए। जो उद्देश्य होते हैं वो दो रूपों में लिखे जा सकते हैं। छात्रों का मानसिक विकास करते हुए और उसके अस्तित्व को बनाए रखते हुए उद्देश्य कैसे होने चाहिए, स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए। तो जो उद्देश्य होते हैं वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। उद्देश्य दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं। उद्देश्य दो प्रकार से लिखे जाते हैं। शिक्षक की भाषा में और दूसरा छात्र की भाषा में। शिक्षक की भाषा में और छात्र की भाषा में
लेकिन उपयोग छात्र की भाषा में ही माना जाता है। छात्र की भाषा में अगर उद्देश्य लिखे जाते हैं तो दो बात सामने आती है। पहली बात ये होती है कि जब हम शिक्षक की भाषा में उद्देश्य लिखते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम एक तरह से उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखते हैं। एक तरह से गति, लय, क्रमता सभी का हमें ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वही बात अगर छात्र की भाषा में आता है तो छात्र की भाषा में हम विधियों को सीखते हैं, रीतियों को अपनाते हैं, प्रविधियों को अपनाते हैं इसके अंदर, और ये स्पष्ट रूप से मतलब हम छात्रों की भाषा में ही जब छात्रों को उद्देश्य समझाते हैं तो उन्हें ईजी वे में समझ में आ जाता है और उसमें वो गलतियाँ नहीं करते। ठीक है, जैसे अब जो उद्देश्य होते हैं, अगर हम शिक्षक की भाषा की बात करें तो शिक्षक की भाषा में शिक्षक बच्चों को उद्देश्यों को समझाने का प्रयास करता है, और दूसरे अगर हम छात्र की भाषा में बात करते हैं तो छात्रों के जो उद्देश्य होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चे उस चीज़ को आराम से उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, कंटेंट को पढ़ रहे हैं। तो उद्देश्य संपूर्ण विषय से संबंधित होते हैं। उद्देश्य संपूर्ण विषय से संबंधित होते हैं क्योंकि हमें पता है कि शिक्षा जो है वह मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को उन सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के मूल्यों का विकास हो। और विभिन्न प्रकार के विषयों के माध्यम से बच्चों के उद्देश्यों का विकास होता है, बच्चों के उद्देश्य निर्धारण किए जाते हैं। अब बच्चे का जो उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, तो व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार लाया जाता है उसका निर्धारण करने के लिए ही उनके आधार पर हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। तो ये देखा गया है कि संपूर्ण विषय से संबंधित होते हैं, तो जो विषय होते हैं वो दो भागों में आते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य की बात करें अगर हम, तो यह संपूर्ण विषय से संबंधित होते हैं। तथा अपने स्वभाव में अत्यंत व्यापक होती है। और विशिष्ट उद्देश्य की बात करें, यह पाठ विशिष्ट उद्देश्य पाठ के पृथक उद्देश्य होते हैं। पृथक उद्देश्य होते हैं। देखो, दो प्रकार की बात करते हैं। सामान्य में तो संपूर्ण विषय वस्तु आ जाती है, संपूर्ण विषय संबंधित हो जाते हैं, और जब विशिष्टता की बात करते हैं तो ज्ञान अवबोध जो हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो 6 उद्देश्य होते हैं, 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जो अलग अलग उद्देश्य को डिस्क्राइब करते हैं। तो सामान्य और विशिष्ट ये दो प्रकार के दैनिक पाठ योजना के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। अब इनके आधार पर ही हम क्या करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, और इसके आधार पर ही जो इसके सोपान है वो इस प्रकार होते हैं। वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। आज आपका सारा कॉन्सेप्ट था यहाँ तक आने का कि उद्देश्य के निर्धारण के लिए ही हम दैनिक पाठ योजना बनाते हैं। आगे इससे रिलेटेड
क्वेश्चन नहीं दे रही, आपको डेफिनेशंस लिखने के लिए दे रही हूँ। ठीक है, दैनिक पाठ योजना की परिभाषा बताइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।